बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स। पिछले टर्म पर हमने आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में चर्चा की थी। उसके एक दो एग्जाम्पल पर भी चर्चा की थी कि पहले हमने बताया था आंशिक अवकलन क्या होता है, कैसे फलनों का आंशिक अवकलन किया जाता है। तो मैंने पिछले टर्म पर यह डिटेल में बताया था कि ऐसे फलन जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं, दोज फंक्शंस कैन बी डिफरेंशिएट पार्शियली विच हैव टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यानी ऐसे फलन जिनमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं उनका हम आंशिक अवकलन करते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने दे करके बताया था। z इजिकल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शली डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेल जेड अपॉन डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ऐसे हम इसको करते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अब डेल जेड अपॉन डेल एक्स का बताया था विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल वाई का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और यदि जेड इजिकल टू एफ एक्स वाई कंटिन्यूस है तो मैंने बताया था कि डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इजिकल टू डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। आज हम उसके कुछ एक दो पॉइंट्स एग्जाम्पल्स पर फोकस करेंगे। पिछले टर्न पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको डिस्कस किए थे, आज और कुछ डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे। कि सपोज दैट एक एग्जाम्पल्स पर हम देखते हैं कि u इजिकल टू ई रेज टू एक्स वाई जेड है। यहाँ चार वेरिएबल्स हैं, तो एक्स वाई जेड इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, u इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। तो ये कह रहा है डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इजिकल टू निकालना है। तो देखिए u इजिकल टू ये दे रखा है। अब हम यहाँ पर एक्स वाई को अचर मान करके जेड के सापेक्ष अवकलन करें इसको, क्योंकि फंक्शन में तीन वेरिएबल्स हैं तो अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए, जब सबसे लास्ट में जेड है तो पहले जेड के लिए कीजिए, फिर वाई के लिए कीजिए, फिर एक्स के लिए कीजिए। तो यहाँ अब जब जेड के लिए करेंगे तीन वेरिएबल्स हैं, तो जेड के अलावा जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं उन सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। तो इसको सबसे पहले जेड के लिए करेंगे, एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे, अचर मानेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल जेड निकाला इजिकल टू, तो ई एक्सपोनेंशियल का अवकलन जब करते हैं तो एक्सपोनेंशियल आता है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन के कारण करेंगे एक्स वाई जेड का। तो आप देखिए 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही एक्स वाई जेड का करेंगे, जेड का 1 हो गया, एक्स वाई आ जाएगा। तो एक्स वाई इंटू ई की पावर एक्स वाई जेड आ गया यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल जेड। अब हम एक्स और जेड को कांस्टेंट मानते हुए विद रेस्पेक्ट टू वाई इसका आंशिक अवकलन करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू जब वाई करेंगे तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड हो जाएगा। तो डेल अपॉन डेल वाई ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल जेड इजिकल टू, अब नियम इसमें जो लगाएंगे हम एक्स वाई ई रेज टू एक्स वाई जेड, पहले एक्सपोनेंशियल का करेंगे, ई रेज टू वाई का 1 एक्स जेड हो जाए एक्स वाई जेड, और एक्स जेड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ई रेज टू एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आपका जो फंक्शन निकल कर के आ जाएगा आपका कि एक्स वाई में एक्स जेड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा प्लस, अब हम एक्स वाई में विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई का हो जाएगा प्लस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स वाई जेड हो जाएगा। ई रेज टू एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, तो ई रेज टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। नेक्स्ट अंत में हम इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। एक्स के सापेक्ष करने पर पहले तो देखो ब्रैकेट वाली क्वांटिटी करेंगे, तो डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इजिकल टू डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल जेड। अब जो डेल 2u अपॉन डेल वाई डेल जेड है उसकी वैल्यू रख दी, यूवी के मेथड से होगा। तो पहले एक्सपोनेंशियल को कर दें, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड ब्रैकेट में ई रेज टू एक्स वाई जेड का किया, एक्स के सापेक्ष किया तो 1 हो गया, वाई जेड मल्टीप्लाई में हो गया,
प्लस ई रेस टू एक्स वाई जेड, अब ब्रैकेट क्वांटिटी का किया, एक्स का 1 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई जेड का 2y/z हो गया, 2xy/z हो गया। अब इन सबको हमने रख दिया यहाँ पर ई रेस टू एक्स वाई जेड कॉमन ले लिया, अंदर जो क्वांटिटी बची वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3xy/z आंसर आ गया। तो इस तरह से हम जो बहुत सारे फंक्शंस आपको दे रखे हैं, मैंने आज इसलिए एक एग्जाम्पल लिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक आपको और बताता हूँ, u इजिकल टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। इसमें कई आपको कैलकुलेट करवाए हैं, ध्यान रखें इस तरह के फंक्शंस में आप जब करेंगे u इजिकल टू, तो इसमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, ये निकाल दिया है, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल दिया है, डेल यू अपॉन डेल जेड निकाल दिया है। तो एक ऑपरेटर बना लिया है यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड, तीनों को निकाल के जोड़ दिया, 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया। ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ जब हमने किया डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू, ऐसा मत करना कहीं जो ऑपरेटर में निकाला इसका होल स्क्वायर कर देना। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। मैंने जैसे एग्जाम्पल दे के समझाया है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब आप देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू रख दी 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आप देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स आंशिक अवकलन करेंगे क्या आ जाएगा, -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई के करेंगे -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जेड के सापेक्ष करेंगे -3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तीनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। तो ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब जब हम इसका सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो थोड़ा टफ होगा क्योंकि फंक्शन u अपॉन बी की फॉर्म में आ गया है। तो ऐसे फंक्शनों को करने के लिए चूंकि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z के इकाई के घनमूल के आधार पर इसके हम फैक्टर्स कर सकते हैं और इस विधि को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो इसलिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z इजिकल टू 1 ओमेगा ओमेगा क्यू इकाई के घनमूल होते हैं, उसके आधार पर हम करते हैं, जो उसको हम निकालते हैं कि एक्स क्यूब इजिकल टू 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 इजिकल टू 0, एक्स माइनस 1 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू 1 एक आ जाता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू 0 के हम श्रीधराचार्य मेथड से जब रूट कैलकुलेट करते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के आधार पर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से उनको हम मानते हैं, एक को स्क्वायर करते हैं दूसरा आ जाता है, तो उनको हम इकाई के घनमूल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। क्योंकि इसमें दोनों ही कंडीशन आ गई, एक्स क्यू इजिकल टू 1 ओमेगा क्यू इजिकल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 0, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया था। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy/z इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। तो u इजिकल टू लिख दिए ये इसलिए किया लॉग में है, और लॉग में जब इनटू में आता है फंक्शन तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर अब इसको u इजिकल टू जब लिखा तो फिर इसके फंक्शन के अंदर आ गया लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा। अब इसको हमने किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो लॉग का आसान होता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ओमेगा प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि लॉग एक्स का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स आता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसको किया। अब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाता है। सेम उसी प्रोसेस से इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। अब हम डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे क्योंकि वाई के साथ ओमेगा है तो ओमेगा ऊपर आ जाएगा, यहाँ वाई के साथ ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। फिर डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे,
ऐसे ही निकाल करके लास्ट में तीनों को हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है इसमें, एक बात और ध्यान रखना, जब इसमें 1 + ω² + ω4, जैसे ω4 आ गया तो ओमेगा की इक्वल टू 1 रखेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा। तो जहाँ 1 + ω + ω² आ जाएगा उसको 0 कर देंगे। इस तरह इसका हम कंप्लीट आंसर निकाल लेंगे। इसी विधि के आधार पर इसका हम आंसर कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान रखना। ओके, अब हम नेक्स्ट टर्न पर होमोजीनियस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ये आंशिक अवकलन को मैंने डिस्कस किया है, स्टार्टिंग है चैप्टर की, जान है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम आंशिक अवकलन नहीं समझ पाते हैं तो इस होल चैप्टर के अंदर पूरे चैप्टर को समझना बड़ा मुश्किल है, और यही इस चैप्टर की शुरुआत है, दमदार शुरुआत है। इसलिए आप बार बार प्रयास करें, वीडियो को देखें, बुक्स को कंसल्ट करें, आंशिक अवकलन को अच्छी तरह से पकड़ें। आंशिक अवकलन को पकड़ने में एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, वाई कांस्टेंट, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट। पहले देख लें एक फंक्शन के अंदर कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो उस तरह से इसको पकड़ें। फिर नेक्स्ट टर्न पर कोई प्रॉब्लम हो कॉल करके पूछ सकते हो, वैसे ही पूछ सकते हो, आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन पढ़ना आपको है। ध्यान रखें, कोई भी समस्या हो तुरंत पूछें, समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट टर्न पर हम होमोजीनियस फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ओके।